खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। किसी बादशाह को फौज की कसरत ना बचाएगी और ना किसी जबरदस्त आदमी को उसकी ताकत रिहाई बख्शेगी। मैं खुदा का फरजांद पास्टर आशर सलीम एक नए मौजू खुदावंद तुम्हारी जंग लड़ेगा के साथ हाजिर हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपनी नजरें खुदावंद से हटा लेते हैं तो हम बुड़बुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि सब चीजें खुदावंद के कंट्रोल में हैं और हम एतमाद रख सकते हैं, तो खुद से हम हालात को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं। बनी इसराइल ने जब मिस्र की गुलामी से निकले, उन्होंने फौज को अपने पीछे आते देखा, तो उन्होंने अपनी नजरें उस खुदा पर जो उन्हें अपने जोर बाजू से मिस्र की गुलामी से निकाल लाया था, उस फौज पर नजरें लगा ली। उन्हें इस बात का डर था कि हम अपने जोर बाजू से, अपनी कुवत से मिस्रियों का मुकाबला नहीं कर सकते। और खुदावंद चाहता था कि वो खुदावंद को मौका दे कि खुदावंद उनके लिए जंग लड़े। खुदावंद उनके लिए जंग लड़ना चाहता था, अपने लोगों के लिए। मूसा ने पानी में लाठी बढ़ाई और खुदा की कुदरत से दरिया दो हिस्सों में बट गया। अब इसराइलियों को जिम्मेदारी अदा करनी थी कि वो उस पानी में से जो दीवारें बन चुका है में से गुजर जाएं, जिसमें से रास्ता निकल चुका है वो उसमें से गुजर जाएं। और वो उसमें से गुजरते गए और उनका पीछा करते हुए जब मिस्री फौज ने उसमें से गुजरना चाहा, तो खुदावंद ने उनको उसी दरिया में हलाक किया और मार डाला। खुदावंद अपने लोगों की जंग लड़ा और उन्हें बचाया और उनके दुश्मनों को हलाक किया। खुदावंद आज भी अपने लोगों की जंग लड़ता है। खुदावंद आज भी अपने लोगों के साथ खड़ा है। यीशु मसीह की मौत के बाहिस और जी उठने के बाहिस वो आसमान पर हमारी शिफात के लिए खुदा बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है। वो आज भी खुदा से हमारी शिफात करता है। यीशु मसीह के वसीले से मौत का डंग खत्म हो चुका है और हम अपने मुश्किलात में, मुसीबतों में खुदावंद से दुआ कर सकते हैं, जिसने कहा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमें जिंदगी का आराम चाहिए, उससे जो हमारी जंग लड़ने के लिए आज भी हमारे साथ है। अगर खुदावंद मेरी तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ हो सकता है। जब खुदावंद हमारे साथ है, जो हमारी जंग लड़ता है, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। खुदावंद बरकत दे। आमीन।